रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज सम ऑफ द पीपल वांट रिकॉर्डिंग। सो एक बार बता दो, स्क्रीन विजिबल है? चिराग सेज विजिबल। ओके ग्रेट, तो चलो चलते हैं। मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि नई नई स्लाइड प्रिपेयर करूँ आप लोगों के लिए, तो ठीक है। सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग मीटअप्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, गैदरिंग्स, एनीथिंग। बेनिफिट्स भी बताऊंगा, कैसे ढूंढते हैं इवेंट को वो भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं कौन होता हूँ इस टॉपिक पे बोलने वाला। सो माय नेम इज़ मानिक, आपको पता ही होगा। कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ कम्युनिटी में। थोड़ा स्किल में हाथ ढीला हो चुका है, उसमें भी देख लेंगे, बट कम्युनिटीज़ में बहुत थोड़ी सी नॉलेज है मेरे को, बहुत भी नहीं कह सकते। 10+ इवेंट्स अटेंड करे हैं मैंने अब तक, एंड 80+ ऑनलाइन सेशंस कह सकते हैं। रफ एस्टिमेट है अटेंड करें, बिकॉज मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे आसपास इवेंट्स नहीं होते। आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ लाइक बिग सिटी लाइक दिल्ली और पुणे और बैंगलोर। छोटी सी सिटी है मेरी हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पे आसपास इवेंट्स नहीं होते। तो जब भी कोई इवेंट्स होता है मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, एंड ट्रैवलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मनी लगती है। सो मैं इतने रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकता। सो इसलिए मैं ऑनलाइन सेशंस बहुत अटेंड करता हूँ। पहले करता था, अब थोड़े से कम हो गया, बट स्टिल। एंड these पिक्स आर लाइक सम ऑफ द प्रीवियस इवेंट्स जो मैंने अटेंड करे थे। ये जो नीचे पिक है, ये मेरा फर्स्ट इवेंट था, आई थिंक लाइफ का फर्स्ट इवेंट था। डेफ फेस्ट जलंधर मैंने अटेंड करा था, एंड सेकंड इवेंट वाज डेफ फेस्ट चंडीगढ़ 1 महीने बाद, एंड थर्ड वाज डेफ फेस्ट नोएडा दिल्ली में हुआ था 1 महीने बाद। लाइक 2-3 महीने में मैंने 3 इवेंट अटेंड कर लिए थे। एंड दिस वाज GDSC वाओ, ये इवेंट हुआ था दिल्ली में हुआ था। एंड रिसेंट इवेंट अटेंड करा था मैंने, कॉटलिन कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। एंड अभी भी इन फ्यूचर मैंने दिल्ली में एक इवेंट अटेंड करना था, गूगल के ऑफिस में था वो, बट लाइक थोड़ा सा लेजी हो गया मैंने एप्लीकेशन नहीं भरी और उसकी डेट चलेगी। कोई बात नहीं, इवेंट्स आते रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई इवेंट के बारे में आपको लेट पता चलता है और उसकी डेडलाइन जा चुकी है अप्लाई करने की, तो इतना ज़्यादा डिसहार्ट एंड फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंट्स होते रहेंगे, बहुत सारे होते रहेंगे। दिस इज़ नॉट लाइफ, बिकॉज मेरे लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, तो कोई बात नहीं, एक गया दूसरा आएगा। नेक्स्ट, तो आज हम बात करेंगे कितने कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, एंड हम इवेंट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड बिकॉज सारे कहते हैं इवेंट्स तो ठीक है होते हैं, पर हम उनको ढूंढे कैसे। सो उनके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं सो दैट आप सिलेक्ट हो जाए इवेंट में। आप इवेंट को लेवरेज कैसे कर सकते हैं, लाइक लेवरेज कैसे, जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं वो उठा सकते हैं। लाइक देर आर इमेंस बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग इवेंट्स, एंड वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इन सब के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइक वही लेवरेज एंड बेनिफिट्स, काइंड ऑफ सेम थिंग। सो कैटेगरीज में बात करें तो इवेंट्स, मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, गैदरिंग्स, ऑनलाइन सेशंस, मतलब चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग दिए हैं। इवेंट्स काइंड ऑफ, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें 1000, 2000, 5000 इतने ज़्यादा अटेंडेंस है, उसको इवेंट कह देते हैं। कभी कभी छोटा भी होता है, कुछ 50 पीपल है फिर भी इवेंट बोल देते हैं। सो देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि इसी को इवेंट बोल सकते हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं। मीटअप सिमिलर, अगर कोई कम्युनिटी है, जैसे हमारी कम्युनिटी है, हम रोज सेशन करवा रहे हैं। अब क्या करूं, अब मैं करूं, एक हफ्ते बाद प्लान करते हैं, ऑफलाइन मीटिंग प्लान करते हैं, तो उसको मैं मीटअप का नाम दे सकता हूँ। सिमिलरली वो थोड़ा स्मॉल होता है इवेंट्स के कंपैरिजन में। देन वी हैव कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस थोड़ा सा इवेंट को प्रोफेशनल नाम देने के लिए कॉन्फ्रेंसेस का नाम दे दिया गया। लाइक कॉन्फ्रेंस सुनने में प्रोफेशनल लगता है, और ये छोटी से लेकर बड़ी तक जा सकती है। लाइक अभी जो मैंने अटेंड करी थी लास्ट कॉटलिन कॉन्फ्रेंस, उसमें आई थिंक 800 to 900, आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, बट स्टिल सो स्मॉल टू बिग रेंज कर सकती है। सो कंफ्यूज नहीं होना, इवेंट्स अलग है, कॉन्फ्रेंस अलग है। कभी कभी इंटरचेंज हम कर सकते हैं इन वर्ड्स को। सो बात एक ही है, लोग आते हैं, मिलते हैं, सीखते हैं, स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर्स बोलते हैं। सो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है, बस नाम कभी कभी अलग हो जाते हैं। और कभी कभी फैंसी नाम भी दे देते हैं, लाइक ChatGPT पे प्रॉम्प्ट डाला और कोई अच्छा सा नाम निकाल दिया, सो दैट जो अटेंडीज हैं प्रमोशन में काम करते हैं। अगर आपके इवेंट का नाम बहुत अच्छा है तो प्रमोशन ज़्यादा होगी, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
ठीक है, इवेंट के बारे में पता चल गया, कौन कौन सी टाइप्स के बारे में है, क्या किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं वो पता चल गया। अब इवेंट को ढूंढते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड इवेंट्स, लाइक दिस इज द मेन थिंग। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे को नहीं मिलते थे इवेंट्स, तो मैं ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया, और कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो इवेंट्स क्या चीज़ है। जस्ट लाइक दिस पर्सन, इतने बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ रहे हो तो स्टिल। सो कैसे ढूंढ सकते हो आप, GDG, मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ करी है, फुल फॉर्म है गूगल डेवलपर ग्रुप्स। ये इवेंट्स करवाते हैं, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। ये इवेंट्स करवाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कोई इवेंट हो रहा है और आप अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप इनसे एसोसिएटेड नहीं होंगे ये इवेंट करवा के निकल भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका इवेंट कब आपके आसपास हो के भी चला गया। मीटअप, यहाँ पे वो मीटअप मीटअप जो मैंने पीछे डिस्कस करा था वो नहीं है। मीटअप एक वेबसाइट है, वहाँ पे इवेंट के बारे में पता चलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी से भी इवेंट के बारे में पता चलता है। अब आई थिंक मैंने कल अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का जो कम्युनिटी बनाई थी मूविंग स्टार्स, उसका लिंक शेयर करा था, तो वो क्या है, वो एक कम्युनिटी है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो वो क्या है, वो एक कम्युनिटी है। कोई फ्रेंड्स हैं, लाइक 10 फ्रेंड्स हैं, वो डिस्कस करते रहते हैं अगर कोई इवेंट आ रहा है कि नहीं, हम साथ में चलेंगे, तो वो क्या है, वो आपकी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के थ्रू भी आपको पता चल जाता है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे इवेंट्स ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करना, रील्स डालना, ये सब तो बहुत लोग बता देंगे आपको कि कैसे वायरल रील डालते हैं, पर इवेंट्स कैसे ढूंढते हैं वो मैं बताऊंगा। सो चलो नेक्स्ट जाने से पहले ना हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा कि ढूंढते कैसे हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। तो GDG है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं गया हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, स्टार्टिंग से बताता हूँ। ठीक है, गूगल पे GDG लिखते ना, आ जाएगा सेकंड नंबर पे गूगल डेवलपर ग्रुप्स, सेकंड नंबर पे गूगल डेवलपर ग्रुप्स पे जाओगे, एंड देन अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना, मैंने बनाया हुआ है। फाइंड एन इवेंट नियर यू, ये बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं पहले से ही, डेफेस्ट लुधियाना एंड आयो एक्सटेंडेड देहरादून में हो रहा है। ओ माय गॉड, देहरादून में आ गई इसकी डेट, ये मैंने चेक नहीं करी थी, ये मैं अटेंड करने जाऊँगा। हाँ, एंड न्यू दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, फॉरेन के भी मिलेंगे यहाँ पे, गांधीनगर हो गया, सूरत, कराची, एंड यहाँ पे कोलकाता, मतलब बहुत सारे आपको पूरे इंडिया में इवेंट हो रहे हैं, सबके बारे में इनका पता चल जाएगा यहाँ से। पता तो चल जाएगा, अब रजिस्टर करने का भी देखना पड़ता है ना, बिकॉज कुछ कुछ इनवाइट ओनली इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, ऐसे हम नहीं जा सकते, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं तभी जा सकते हैं, नहीं तो हमारी एंट्री वहाँ पर नहीं होती। तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो मैं आगे स्लाइड्स में आपको बता दूंगा, बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि इवेंट को ढूंढते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 27 जुलाई को हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजर हैं, एंड अभी कब होगा, टाइम भी बता दिया, कहाँ पर होगा ये अभी नहीं बताया। RSVP पे क्लिक करना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है जाने के लिए, मैं चले जाऊँगा। सोशल मीडिया के थ्रू कर देते हैं। अ, ये कभी ऐसे पूछते हैं ना, ज़्यादातर फॉर्म्स में आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू अटेंड दिस इवेंट, व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉर इन दिस इवेंट, ऐसा कुछ, तो आप ये लिख सकते हो, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड इंक्रीज माई नेटवर्क, ये लिख के सबमिट कर देते हैं। देखते हैं, RSVP कंफर्म्ड, अब मेरे मेल पे आ जाएगी कि मैंने RSVP करा है। जब मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा तो देन बस फिर मैं जा सकता हूँ, मेरे पास पास आ जाएगा। सो दिस इज़ अ गुड वे, आप यहाँ पे जाके इवेंट सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बता दी ना, इसको क्रॉस करते हैं। मीटअप जो मैंने बताई थी, मीटअप आप गूगल पे सर्च करोगे, मीटअप आ जाएगा, अकाउंट बना लेना। ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं आएगा, ये कुछ ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। ऐसे आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, ये कर लेना एज्योर, नहीं, देख लेना आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जो आपको पास लगे, मैंने तो बहुत दूर दूर की भी करी हुई है, पुणे की कर सकते हो, JS लवर्स, जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है, एंड पाइथन कम्युनिटी। गेट टुगेदर, अभी गेट टुगेदर चल रहे हैं, आपको जाने तो जा सकते हो, बेंगलोर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लाइक बहुत जगह हो रहा है गेट टुगेदर, सर्च कर लेना। आई डोंट नो, यहाँ पे सर्च करने से आ जाएगा, लेट्स सी, गेट टुगेदर,
देख लो, मतलब यहाँ पे देखो, सर्च करोगे इतने सारे आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब कुछ मिल जाएगा इसमें, तो आप कर सकते हो। अपने बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आपकी सिटी के आसपास हो रहा है कि नहीं, आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। अपनी प्रोफाइल अच्छी बना लेना, अगर इनवाइट ओनली इवेंट होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं शॉर्टलिस्ट करने के। सो एक ये मीटअप ऐप हो गई। नेक्स्ट, इवेंट ब्राइट, ये भी एक वेबसाइट काइंड ऑफ है। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा वेरियस टॉप ट्रेंडिंग इवेंट्स इन न्यू दिल्ली, अगर आप न्यू दिल्ली के आसपास रहते हो। न्यू दिल्ली में रहते हो तब भी चलेगा, आसपास रहते हो तब भी थोड़ा ट्रैवल तो करना पड़ता है। देख लेना ये, ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता, अभी मेरे को पीछे पता चला था इसके बारे में तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, बट स्टिल यहाँ पे है तो मैंने आपको बता दिया, इससे भी आपको इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। इवेंट ब्राइट हो गई। अगर नोट्स बना रहे हो तो कहीं पे लिख लेना, नहीं तो अगर कोई बोलेगा तो मैं तभी मैं ग्रुप में भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। ओके। एंड कॉमिडल, कॉमिडल इज़ अ लाइक ग्रेट प्लेटफॉर्म। कॉमिडल पर जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ। जितने भी जीडीजी मैंने अभी बताया था ना, जीडीजी दिल्ली के इवेंट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। रुको मैं आपको बताता हूँ। देखो इतने सारे जीडीजी के मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना सबको। सबको ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो आपकी ईमेल होगी वो उनके डाटाबेस में चली जाएगी। जब भी वो कोई इवेंट पब्लिश करेंगे तो सबसे पहले आपको मेल आएगी, रादर देन बाहर जाने के आपको मेल आएगी, तो आप डायरेक्ट वहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। सो यस, जीडीजी दिल्ली, हाँ यस। देखो ये जीडीजी दिल्ली, आप कम्युनिटी में जाओ, ज्वाइन कर लेना इसको, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, इनके जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं, डेवोल्यूशन होगा 21 जुलाई को, और गूगल आईओ एक्सटेंड यहाँ पे जाना था मैंने। पहले मेरे को पता चल गया था बिकॉज मैंने ज्वाइन कर रखा है, बट तब मैं मन नहीं कर रहा था जाने का। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, बिकॉज अभी मैं दिल्ली से ही आया था। बट अभी मन कर रहा है जाने का, बट जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो देखो क्लोज हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, इवेंट्स आते जाते रहेंगे। और इसमें ये है, अपनी प्रोफाइल अच्छी बना लेना, जितना मेरे को पता चला है, जितना एक्सपीरियंस है, प्रोफाइल अच्छी बना लेना, बायो सारे सोशल्स सब कुछ डाल देना जो आपके पास है। जितनी अच्छी प्रोफाइल है उतने चांसेस ज़्यादा है आपके सिलेक्ट होने के। कम्युनिटीज़, यहाँ पर कम्युनिटी में जाके जो कम्युनिटी आपको एक्टिव लगती है वो ज्वाइन कर लेना। देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ न्यू आती रहती हैं। देखो हमने भी अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है यहाँ पे, फॉलो करना है कर लेना। अभी इतना कुछ खास नहीं है पर अभी इसको ग्रो करेंगे, बिकॉज अभी हमने स्टार्ट ही करा है। तो प्लान्स बहुत दूर के हैं, फ्यूचर में ज़रूर ग्रो होगी। एंड देख लो यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं, मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट मेंबर है, यहाँ पे तो न्यूएस्ट कम्युनिटी सबसे ऊपर आएगी। मोस्ट मेंबर वाली कम्युनिटी को सिलेक्ट करोगे, जितने भी ये ज़्यादा मेंबर्स वाली है ना इनको तो कर ही लेना ज्वाइन, मैंने बहुत कर रखी हैं। ये भी नहीं, सारी कर लो, बिकॉज आपके पास फिर इतनी मेल्स आएंगी, इतनी मेल्स आएंगे ना, तो अच्छी बात नहीं है। जो आपको मेन मेन लगती है आसपास की और जिसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अभी डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, अपना डाउट पोस्ट कर दो, ज़्यादा बार पोस्ट ना करना, एक ही बार कर देना, मैं ले लूँगा सेशन के बाद। कॉमेडल मैंने आपको बता दिया, यस। CMX, अगर आपको कम्युनिटी के बारे में जानना है ना तो आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर कम्युनिटी रिलेटेड इवेंट होंगे, लाइक हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी, how to build an online community, like how to scale a community, what is the importance of networking, how to increase diversity and inclusion in a community, ऐसे काइंड ऑफ टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे। ये भी इस कम्युनिटी को भी मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, तो इसका लिंक दे देता हूँ, अगर आपको फॉलो करना कर सकते हो। अभी ये इनिशियल स्टेज में बहुत कम मेंबर्स हैं, बट आई विल एंश्योर इन फ्यूचर ये इसको मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा। इसका लिंक दे देता हूँ, आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो। बाकी और भी कम्युनिटीज़ है, आप जाओ CMX पर जाओ, वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने देखा है, लाइक दिल्ली की कम्युनिटी, गुजरात, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, इनकी कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आई डोंट नो वाई। बट ये जो मैनेज कर रहे हैं ना ये कम्युनिटीज़, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स है। मैं स्टूडेंट हूँ, आई नो वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा काम होता है, बट काम तो मेरे को भी होता है, बट मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेकर, सो मैं इसको ग्रो करूँगा। आप ज्वाइन हो जाओ, आगे जाके आपको बेनिफिट होगा, अगर आप कम्युनिटी में इंटरेस्टेड है तभी। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी ज्वाइन होना है। बिकॉज लोग आपको बहुत चीज़ बताएंगे, आपको जो पसंद है आपने वही करना है, या जो आपको सही लगता है। ठीक है, ये नहीं जो आपको पसंद है, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं ये करना है, आपको कुछ और पसंद है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आपको सही लगता है और जो उनको भी सही लगता है, क्योंकि वो हमारे भले के बारे में सोचते हैं। अब थोड़ा डेविएट नहीं करता मैं, CMX के बारे में बता दिया। एंड यस, कल मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में भी आपको बताया था, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड
ज़्यादातर साइट्स के ना डिस्कॉर्ड सर्वर होते हैं, तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाओ, बातचीत करो। वो भी इवेंट्स करवाते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे मैंने डेडिकेटेड इवेंट्स का सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। अभी तो मैं ही डाल रहा हूँ, बट इन फ्यूचर जब ये ग्रो होगी, आप भी डाल सकते हो इसमें अगर कोई वैलिड इवेंट है। मैं डालते रहता हूँ, देखो मेंबर्स इतने कम है बट फिर भी मैं डालते रहता हूँ, मैं डालते रहता हूँ, मैं नहीं देखता मेंबर्स चाहे एक है चाहे 10 हैं चाहे 1000 हैं, मैं फिर भी डालता रहूँगा। यहाँ पे अगर ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं उसका भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई हायरिंग कर रहा है, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस या इवेंट में वॉलेंटियर की है या कोई पेड हायरिंग है, कोई इंटर्नशिप काइंड ऑफ है, वो भी कोई प्रोग्राम है, मतलब अभी तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी। कल भी मैंने लिंक शेयर करा था बट आई थिंक लेट करा था, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं जो भी लिंक्स होंगे आपको तो दे दूंगा। नेक्स्ट, यस, एंड ये डिस्कॉर्ड सर्वर का बता दिया मैंने। इंस्टाग्राम, चलो अब काम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स तो सारे देखते हैं, अब इवेंट्स को कैसे ढूंढा जाए, कुछ चैनल्स हैं मैं बता दूंगा। D2D कॉन्फ्रेंस का है। क्या होते हैं, कुछ कुछ कम्युनिटीज होती है ना पूरे इंडिया में इवेंट्स करवाती है, लाइक बैंगलोर में करवाया उसके बाद ऊपर जाते हैं चेन्नई, वहां पे करवाया उसके बाद गोवा, गोवा में जाते हैं, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली, फिर वेस्ट बंगाल, फिर चंडीगढ़, फिर देहरादून, ऐसे करके पूरे ना इंडिया को कवर करते हैं, सो दैट उनकी कम्युनिटी ग्रो करे, बिकॉज इवेंट से प्रमोशन होती है और हमको भी सीखने को मिलता है। हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यस, ये देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है। अभी इनका देहरादून में हुआ था, अभी इनका चंडीगढ़ में हो रहा है 6 जुलाई को। मैं जाऊंगा, मैंने रजिस्टर कर दिया है, बट मेरा अब तक अप्रूवल नहीं आया। तो अगर किसी को जाना है तो कर देना यहाँ पे D2D कॉन्फ्रेंस में जाके, बिकॉज अभी मैं लिंक मेरे पास पता नहीं कहाँ होगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मिल जाएगा आई थिंक आपको। यस, ये लगा के रखते हैं, ये रहा। अगर कोई चंडीगढ़ के आसपास है जिसको जाना है वो जा सकता है। ये भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। यस, तो ऐसे पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ये पोस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। और ऐसे कौन से पेजेस हो सकते हैं, GDSC के पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। आप आपने GDSC का नाम सुना होगा, हर कॉलेज में GDSC होता है। GDSC की फुल फॉर्म है गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब्स। वो भी इवेंट करवाते रहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी करवाते हैं। ऑफलाइन उनके कॉलेज के लिए होता है, बट स्टिल अगर वो ऑनलाइन करवाते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन के लिए थोड़ा बेटर है। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऑफलाइन भी करवाते हैं, लाइक देखो इन्होंने ऑफलाइन करवाया था, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में करवाया था, इनके होते रहते हैं। कुछ कुछ GDSC बहुत एक्टिव होते हैं। GDSC MIT उन GDSC में से एक है जो बहुत एक्टिव है। सो आप ऐसे GDSCs को फॉलो कर सकते हैं। बस जस्ट आपने GDSC लिखना है, बहुत सारे GDSC आ जाएंगे, जो आपको एक्टिव लगता है उन्हीं को फॉलो करना, नहीं तो आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरी तरह। ठीक है। सो यस, इंस्टाग्राम से आप ऐसे पता लगा सकते हैं इवेंट्स के बारे में, बिकॉज जैसे ही वो पोस्ट करेंगे ना इवेंट के बारे में, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, बिकॉज आपकी फीड में आ जाएगी और वहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम का भी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, लिंक्डइन। लिंक्डइन का भी मैं आपको सेम बताऊं, पेजेस को फॉलो करो। जो मेन फंडा या पेजेस को फॉलो करो। जैसे आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, इन्फ्लुएंसर पोस्ट करते हैं आपको पता चलता है। पेजेस पोस्ट करेंगे आपको इवेंट के बारे में पता चलेगा, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। चाहे आप डिजाइनर हो तो डिजाइन कम्युनिटीज को फॉलो करो, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है उसकी कम्युनिटीज को फॉलो करो। मैं बताऊंगा, मेरे को काफी मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है मैंने, तो जिस चीज़ का मेरे को पता होगा मैं बता सकता हूँ आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है उनको फॉलो करो, Web3 ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है उनको फॉलो करो। आप राइटिंग का शौक है तो राइटिंग वाले अगर कोई कम्युनिटी है उनको फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली GDSC SRCASW, ये भी बहुत एक्टिव रह चुका है। देखो ऑनलाइन सेशंस करवाए थे उन्होंने, प्रवीण कुमार को बुलाया था, वेल नोन पर्सन। सो ऐसे ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम का बताया था, यहाँ पे भी आप GDSC लिख सकते हो। यहाँ पे आप पीपल को फॉलो करने के बजाय ऐसा भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप, आई थिंक कंपनीज कंपनीज होती हैं, यस, कंपनीज को देखो इतने सारे GDSC आ गए, आप जो एक्टिव है उनको फॉलो कर सकते हो। रेस्ट बस, आपको आप फॉलो करेंगे आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही आप, ये तो मैं GDSC का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई और कोई कम्युनिटी है उनको भी फॉलो कर सकते हो। अब हमारी कम्युनिटी नहीं, आउट डिफाइन की, उसको फॉलो कर सकते हो। आउट डिफाइन अलग है, कंपनी है, आउट डिफाइन CGC हमारी वो है, क्लब की कम्युनिटी है। आप ये फॉलो कर सकते हो, लाइक जो हम इवेंट करवाएंगे इन फ्यूचर में वो यहाँ पे डालेंगे ना। सो ऐसे ऐसे होता है। यस, सो लिंक्डइन का मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर बहुत सही चीज़ है, अगर आपको नहीं पता। जितना मैंने इसको एक्सप्लोर करा है बहुत सही चीज़ है। देखो अब मैं
सेम सेम इसका भी ऐसे है, पेजेस को फॉलो करो, प्रोफाइल्स को फॉलो करो। यहाँ पे वेब थ्री इवेंट्स करके एक प्रोफाइल है, मैं वेब थ्री का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सबके धीरे धीरे एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इवेंट्स के बारे में डाल रखा है, इनके इवेंट्स होंगे अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, वडोदरा। तो ऐसे ऐसे जितने इवेंट्स हैं ये डाल रहे हैं, लिटरली आपको पता चल जाएगा। पर लाइक अगर आप ये सब करेंगे तो आपको कैसे इवेंट नहीं मिलेगा? आपको हर इवेंट के बारे में सबसे पहले पता चलेगा, आपके दोस्त से भी पहले पता चलेगा। अ, ठीक है, तो आप ऐसे पेजेस को फॉलो कर सकते हो। वेब थ्री समाज, लेट्स सी, फॉलोइंग अच्छी है। क्या डाल रहा है? हैकर हाउस के बारे में डाल रहा है, यस। जो वेब थ्री ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व है, हैकर हाउस एक इवेंट होता है, जाना मैं गया नहीं बट कभी ना कभी जरूर जाऊंगा, फॉलो कर लिया मैंने। कोई बात नहीं, मेरी फॉलोइंग बढ़ गई, लेकिन मेरे को कम से कम कुछ पता तो चल जाएगा। वेब थ्री इंडिया मीटअप, ओके, इनको भी फॉलो कर लेता हूँ। बस ऐसे फॉलो करते जाओ, आपको पता चलता रहेगा। ग्रेट। ट्विटर के बारे में बता दिया, यस। अभी मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, आप इवेंट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। थोड़े से क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन मैं एंड में ही लूंगा। थोड़ा सा लाइक लोग सोना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। शिवांशु सेज एक्साइटेड टू नो योर एक्सपीरियंस, यस, मैं अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करना था। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ज़रूर। IWD का तमन्ना, guys, is anyone from Web3 field? Actually, I'm looking for teammates for Peak Hackathon. If there is someone, please let me know after end of the session. Yes, Tamanna is looking for a teammate for Peak Hackathon. पीक हैकेथॉन हिमाचल में होनी है, धर्मशाला में। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैकेथॉन होने वाली है, मैंने जाना था बट स्टिल मेरे को वेब थ्री का इतना पता नहीं है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ पता ना हो तब भी जाओ, बट मैंने सेम किसी और इवेंट में जाना है और डेट क्लैश कर रही है, तो मैं नहीं जा सकता, दैट्स वाई। चलो, जैसे आपका कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और थोड़ा अभी लोग हैं और गए नहीं हैं, सो अगर कोई अपना कैमरा ऑन करना चाहता है, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिकॉज फिर बाद में लोग चले जाते हैं और हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। आई थिंक एक्सेस एनेबल है, कैमरा ऑन कर सकते हैं। अभी मैंने कल ही बताया था कैमरा ऑन करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कैमरा ऑन ना हो तो फिर तो लाइक वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए, मैंने इतना बोला। सो जितने ज़्यादा लोग कैमरा ऑन कर पाए उतना अच्छा है, गाइस। This is the time you can on your camera, Sudhanshu, and anyone, and कैमरा ऑन करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे या स्माइल कुछ तो कर दो। ऐसे रोबोट्स की तरह थोड़ी बैठना है। हंसा करो यार, जिंदगी में हंसा करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होगी फोटो होगी। अभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताऊंगा, एंड यस, सब कुछ बताऊंगा। हाँ, अगर पीक हैकेथॉन में कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, इट्स अ ग्रेट हैकेथॉन। वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकता है, आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन द पीक हैकेथॉन, कॉन्टैक्ट कर लेगी तमन्ना। दैट्स अ ग्रेट वे। देखो ये भी फायदे होते हैं ऑनलाइन सेशन में, अगर हैकेथॉन में जाना है ना और पार्टिसिपेंट चाहिए, ऐसे चैट में लिख दो। हाँ, फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर हो जाएगा एंड में, तो वो भर के जाना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज, योर फीडबैक फॉर्म इज़ वेरी वैल्यूएबल। मैं हर एक फीडबैक आपका पढ़ता हूँ, और थोड़ा सा फीडबैक फॉर्म में चेंज है, लाइक लास्ट 3 सेशंस के जो फीडबैक फॉर्म का जो लास्ट क्वेश्चन था, अब वो मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, तो वो ध्यान से पढ़ना, वो सेम समझ के ना करना। नो डाउट, अनूप कश्यप से नो डाउट, ओके, नो डाउट। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ थोड़े से। ओके, यस। तो मैं जो भी अपने इवेंट्स होते हैं उनको डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये लाइक मैंने अभी मई से स्टार्ट करा डॉक्यूमेंट करना, पहले नहीं करता था, बट मेरे को अच्छा लगता है लिखना। अभी भी मैंने अपडेट करना है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, पढ़ना, आपको सीखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने लिखा ही उस वे से है कि लोगों को पता चले। आर्टिकल्स हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट एफ था और फर्स्ट इवेंट भी था ये मेरा। इसके लिए लाइक द स्ट्रगल, मैंने अपने हर एक इवेंट में इतनी स्ट्रगल करी है ना, मैंने तो ये लिखा भी नहीं है यहाँ पर, अगर कोई मेरे से पूछे तो। ये रात को 1 बजे की फ़ोटो है, हम ट्रेन का वेट करें, मैं अपने 4 फ्रेंड्स के साथ, 4 दोस्तों के साथ गया था, और ट्रेन 1 घंटा लेट थी, एंड सुबह सुबह हम पहुँच गए थे, सबसे जल्दी पहुँचे थे।
देन फिर बहुत अच्छा था। लाइक नींद आ रही थी हम लाइक मेरी आंखें सोना चाहती थी पर मैं जागना चाहता था, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने सब कुछ लिखा है भाई, क्या यू कैन सी आई फेल्ट सो स्लीपी एंड हंग्री दैट आई कांट टेल यू। मैंने खाना नहीं खाया था, मैं सोया नहीं था 24 घंटे से। मेरे साथ ऐसे ही होता है। सो ग्रेट। फिर बाद में हमने डेफ फेस्ट की टी शर्ट पहन के फोटो भी खिंचवाई थी। देन यस, स्पीकर के साथ हु इज लाइक, कोई हैंड रेस कर रहा है क्या अपना? ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। कोई बता दिया करो। अमन का फ़ोन भी नहीं आया, बताते भी कैसे? ओके, जिसने भी हैंड रेस करके मेरे को बताया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड अपॉलॉजीज। अब स्क्रीन विजिबल है? ओ शिवांशु, यू थैंक यू सो मच शिवांशु, आपने बताया। लाइक मेरे को पता नहीं चलता ऐसे, बिकॉज माइक ऑफ था ड्यू टू सम रीज़न, सिक्योरिटी रीजन हमने माइक ऑफ रखा हुआ है, नहीं तो मैं माइक ऑन ही रखता हूँ। यस, चलो शुरू से शुरू करते हैं, मज़ा ख़राब हो गया यार। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट एफएस था, जो कि मेरा फर्स्ट इवेंट था। ये फ़ोटो है, जैसे मैंने बताया रात को हम वेट कर रहे थे ट्रेन का, जल्दी पहुँचे। और ये एक ऐसा इवेंट था लाइक हमारे रिस्ट पे इन्होंने स्टैंप लगाई थी, तो अच्छा लगा था। अ, बहुत लाइक स्ट्रगल तो बहुत करता हूँ, लेकिन जब इवेंट में जाता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो ये हमने फ़ोटो खींची थी। ये टी शर्ट पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, लाइक फर्स्ट इवेंट की टी शर्ट थी, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही। सो थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ कभी। ये आकांक्षा जैन स्पीकर थे, इनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी। सो मैंने अगर आपको बताया हो, मेरे को पहले तो बहुत ज़्यादा लाइक करेज नहीं थी मेरी इतने अंदर कि मैं जाके फ़ोटो क्लिक करवाऊँ, बट स्टिल मेरे दोस्त ने बोला, इसने बोला मेरे को कि जा, सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तू भी खिंचवा ले। तो फिर हमने फ़ोटो क्लिक करी, और इन्होंने बोला था कि मेरी फ़ोटो को लिंक्डइन ट्विटर पर ज़रूर डालना। और अगर आप मेरे ट्विटर पर जाके सबसे एंड में देखोगे, जो कि बहुत दूर है, तो सबसे पहली फ़ोटो इनकी मिलेगी। इनकी फ़ोटो से मैंने अपने ट्विटर जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड आई थिंक नवंबर में करी थी, नवंबर 2023। सो थैंक्स टू हर मेरी ट्विटर जर्नी स्टार्ट हुई। एंड यस, ये मेरी फर्स्ट पोस्ट का मैंने लिखा हुआ है। आप आर्टिकल पढ़ना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मैंने ये लिखा ही उस वे से है, ये नहीं कह रहा आपने भाई आर्टिकल पढ़वाने के लिए। सो ये मेरी फर्स्ट पोस्ट थी, दिस वॉज द फर्स्ट पोस्ट, माई फर्स्ट एवर पिक। एंड ऐसा सही है। और ये देखो, मैं अपने हर आर्टिकल के नीचे लर्निंग्स डालता हूँ कि क्या मेरे को सीखने को मिला और क्या आप कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट। एंड मैंने इतना स्ट्रगल करा, बट फिर भी मेरे अंदर वो नहीं हुआ कि यार एक इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं सोता नहीं हूँ, खाना पीना नहीं खाता। मैं फिर भी गया, 1 महीने बाद मैंने दूसरा इवेंट अटेंड करने गया था, डेफेस्ट चंडीगढ़। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मैं गया था, मेरे को ये एक मेरा कॉलेज से एक लड़का जा रहा था, साहिल नाम है, तो ये मिल गया, फिर हम इकट्ठे गए, सर्दियों का टाइम था। तो ये जीडीएससी लीड है एक यूनिवर्सिटी के, ये मेरे को मिल गए थे। सो ग्रेट सेशन, खाना खाया खाने की फोटो इसलिए डाली है बिकॉज इससे जो पहले डेफ फेस्ट था ना, उसका खाना, चलो डिस्क्रेस नहीं करता, बट स्टिल मैं बोलूँगा नहीं। तो ये गूगल डेवलपर एक्सपर्ट थे, ये बैंगलोर से आए थे, तो इनके साथ फ़ोटो क्लिक करी। और लाइक ग्रेट, ये भी गूगल डेवलपर एक्सपर्ट है, ये भी। सो स्पीकर्स के साथ फ़ोटो क्लिक करा करो, जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी ज़्यादा मेमोरीज कैप्चर कर पाओ उतनी करो। एंड डालो, जैसे मैंने डाली हुई है। अ, मैंने हर जगह डाली है, लिंक्डइन देखोगे, ट्विटर देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, सारी जगह मिल जाएगी आपको। चलो आगे चलते हैं। फिर 1 महीने बाद मैं दोबारा अटेंड करने चला गया, इसमें मैं सोलो गया था दिल्ली। ऑल्दो मैं अपने फादर के साथ गया था, बट उन्होंने स्टे बैक करा था, आगे मैं खुद गया था मेट्रो में। और लाइक लाइफ में मैं पहली बार मेट्रो में गया था, मेरे को पता नहीं था मेट्रो यूज़ कैसे करते हैं। मैं लाइक एक दिन पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी, हाउ टू यूज़ मेट्रो, तो लाइक बस मैं चला ही गया। तो स्टिल यहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज जो इससे पहले वाले इवेंट्स थे ना, उसके लिए मैंने पे करा था आई थिंक 150 to 200, बट ये फ्री का था। तो इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। कैसे पापड़ बेले पता, ये मैं ऑर्गेनाइजर को रोज मैसेज करता था, दीदी मेरा पास नहीं आया, मेरा पास नहीं आया तो लाइक वो भी एक दिन गुस्सा हो गए थे, तो मैंने उसके बाद मैसेज नहीं करा। तो जब मेरी लाइक सीट कंफर्म हो गई थी, रात को ही थी। सो ग्रेट, यहाँ पे मेरे को ये दो लोग मिले थे, तो मैंने कहा था ना, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करो करो, इस इन दोनों से मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। एंड लाइक ग्रेट, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। ये स्पीकर देन अगेन मेरे को मिल गए थे, जो फर्स्ट एफेस्ट में थे।
सो ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे, जितना जितना ज़्यादा आप इवेंट्स में जाओगे वही सेम लोग आपको मिलेंगे। और वहाँ पे कैमरामैन थे जो जब भी वो मेरी फ़ोटो खींचते थे तो मैं लाइक पोज देता रहता था, तो मेरी फ़ोटोज़ भी उन्होंने खींची काफ़ी। सो इस लाइक इस पिक में जितने भी लोग हैं मैं सबको जानता हूँ। अ, अ, प्रखर, आकांक्षा, सात्विक, खुशी, आसिया, आई थिंक प्रेरणा एंड प्रिया। यस। ऑल्दो मैंने इतनी बात किसी से नहीं करी, इनसे स्पीकर से बात हुई, बट हम बाद में कनेक्ट हुए लिंक्डइन पे और अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ। सो इंटरेक्ट करो, दोस्त बनाओ, कनेक्शन ना बनाओ, दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने के फायदे बहुत हैं भाई। अ, ऐसे फिर भी नहीं, सेल्फिश वाला नहीं, बट स्टिल लाइक ही इज इंस्पिरेशन। जस्ट लाइक शिवांशु, आप 11th क्लास में हो ना और आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, सिमिलरली ये मेरी इंस्पिरेशन कह सकते हैं। मेरे 1 साल छोटे हैं मेरे से, बट इन्होंने कोडिंग ये सब 6th क्लास से स्टार्ट करा था। मैंने सारी इनकी हिस्ट्री पढ़ी थी, इन्होंने वीडियो पब्लिश करी थी। 6th क्लास से स्टार्ट करा और इन्होंने पता नहीं क्या क्या करा। इन ये भी एज अपना कॉलेज, अगर आपने सुना हो अमन दत्तरवाल का जो वो है, उसमें एज अ CTO काम करते हैं। गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं ये, वेब टेक्नोलॉजीज के। बहुत लाइक इनके अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, बट स्टिल ग्रेट। ऐसे लोगों से इंस्पायर होना सीखो। ये मेरे को वहाँ पे मिले थे तो मैंने फ़ोटो क्लिक करवा ली। सो ग्रेट। यहाँ पे मेरी फ़ोटो फीचर हो गई थी 1000 पीपल के सामने, पता नहीं कैसे, लकी कह सकते हो, बट ये भी इंसिडेंट है। और ये वीडियो मैंने लाइक 20 टेक्स देने के बाद रिकॉर्ड करी थी, 60 सेकेंड्स की वीडियो। ये भी तब मैंने करी थी बिकॉज ये सिलेक्शन प्रोसेस था। वीडियो अपलोड करो, अगर बेस्ट वीडियोस को पासिस मिलेंगे, बट मैं उसमें नहीं हुआ था सिलेक्ट, बट स्टिल मेरी वीडियो फीचर हो गई थी। तो जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड रहोगे, पैशनेट रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप इवेंट से सीख सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। तो ये भी हैं इवेंट्स अटेंड करने के फ़ायदे। आप स्पीकर से कनेक्टेड हो सकते हो। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इवेंट्स अटेंड करने के बेनिफिट्स बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके। ये मैंने हैक दिस फॉल के बारे में लिखे, जो मेरी फर्स्ट हैकाथॉन थी। हम गुजरात गए थे, और इसमें तो लाइक मैं सोया ही नहीं हफ्ते तक, मतलब बहुत कम सोया मैं, बहुत कम। मेरे दोस्त सो जाते थे बट मेरे को नींद नहीं आती थी, बट स्टिल। तो हम गए। गुजरात का खाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा है खाना, बट मेरे से खाया नहीं गया बिकॉज आई लाइक स्पाइसी फूड, और वहाँ पे मीठा खाना होता है तो मैं कैसे खा सकता था, खाया नहीं जा रहा था। सो ये जो कैमरा मैन है ना, ये वही कैमरा मैन है जो डेफ फेस्ट नोएडा में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करी थी। तो ये वहाँ पर मिल गए, बस फिर क्या दोस्ती होगी इनकी पूरी टीम के साथ। तो इन्होंने इतनी फ़ोटोज़ खींची विदाउट कहने पे। और लाइक ये फॉरेनर्स मिले थे, ये USA के हैं, ये UK के हैं। फ़ोटोज़ खिंचाई। ये USA से जो है डायना फैम, ये तो अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ। डेवरल है ये। ये लाइक बिग नेम्स इन द इंडस्ट्रीज। ये गिटअप से, गिटअप के कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम मैनेजर हैं। गिटअप का नाम अगर आपने सुना हो तो। ग्रेट। लाइक आप एक्सपीरियंस पढ़ना, मैं आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये पढ़ना, मैंने सब कुछ लिखा है, सबको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि मैंने केटर ही ऐसे करा है। जस्ट अ सेकेंड, अमन का मैसेज आया। ओके, मानिक ऑफ द मीट एंड अलाउड टू स्पीक, एवरीथिंग इज ओके। ओके, अमन वांट्स एवरीवन टू स्पीक। तो आपको मैं माइक का एक्सेस दे देता हूँ, अगर कोई बोलना चाहता है बोल देना, पर ऐसे डिस्टर्ब ना करना। ये मीडियम का मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ऑल्दो मैं अपने फॉलोअर्स फॉलो ना करना, बिकॉज मेरे को फॉलोअर की बिल्कुल वो नहीं है कि फॉलोअर बढ़ाने। मैं चाहता हूँ आप रीड करो, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। पढ़ना सीखो, जितना पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। किसी का कुछ क्वेश्चन है? अमन सेज हाउ टू गेट एन अप्रूव्ड और इनवाइट फ्रॉम मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेस। देखो अमन, कुछ कुछ मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, वो इनवाइट ओनली होती है, हमें उसमें अप्लाई करना होता है। वो जब शॉर्टलिस्ट करता है तभी हमारे पास पासेस आते हैं, तभी हम जा सकते हैं, बिकॉज वो गेट पे चेक करते हैं। अगर आपके पास पासेस नहीं है, आपको भेज देंगे, आपको एंट्री नहीं होगी। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और एप्लीकेशन आप कैसे अच्छी बना सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको आगे। आई एड कनेक्टेड विद कुमार रंजन सिंह एट माई फर्स्ट इवेंट। कुमार रंजन सिंह कुछ डिस्क्राइब करोगे, लाइक वो कौन है, तो मेरे को पता चल जाएगा शिवांशु। ग्रेट। मैंने आपको बता दिया अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी इवेंट्स के फ़ायदे, और आप कैसे पर्सनल ब्रांड की बात हुई थी ना, जितना ज़्यादा आप कंटेंट दोगे। ऑल्दो मैंने 25 जून के बाद आर्टिकल नहीं लिखा, बिकॉज मैं इस बूट कैंप को सब कुछ करने में बिजी हो गया। मैंने लिखने हैं, मैंने एक इवेंट अटेंड करना है, और लाइक गिटअप फील्ड डे में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं अभी 19 जुलाई को जाऊँगा दिल्ली में अटेंड करने, तो उसके बारे में लिखूँगा। तो ग्रेट। ओके।
फिर ये भी हो गया। अब अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, मीटअप, कम्युनिटी से कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, और बहुत कुछ बता दिया। एप्लीकेशन, इवेंट क्या होते हैं पता चल गया, इवेंट्स के बेनिफिट्स भी कुछ बता दिए, आगे और बता दूंगा। इवेंट ढूंढ भी लिया हमने, अब इवेंट में जाना है, पर जाएं कैसे? अप्लाई करने से। अप्लाई कर दिया, पर सिलेक्ट कैसे होंगे? हजारों लोगों ने अप्लाई करा है, हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? देखो, हजारों लोगों ने अप्लाई करा तो चांसेस बहुत कम है, वो आपसे बेटर हो सकते हैं, आप खुद से बेटर हो सकते हो, और कुछ लोग आपसे भी बेटर होंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं, अगर आप सिलेक्ट ना हो तो लाइक डिसहार्टेंड फील नहीं करना, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस देखी हैं, जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, एक एक दो दो तीन तीन 4 महीने पागलों की तरह, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होने से क्या होता है वो मैं झेल चुका हूँ। तो ऐसे नहीं करना, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपकी एप्लीकेशन लाइक ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो आप, एक्सटेंशन है, एक क्रोम का एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सही कर देगा जैसे आप लिखेंगे। चैट जीपीटी का यूज़ ना करना अपनी एप्लीकेशन के लिए प्लीज़। अपनी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैंने ग्रामरली बता दिया आपको, उससे आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो, बट कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करना, उनको पता चल जाता है। और जो बड़े लेवल के इवेंट होते हैं उनके पास सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो एनालाइज कर देते हैं, बिकॉज आजकल ऐसे एआई हैं जो पता लगा लेते हैं ये चीज़ एआई ने जनरेट करी है या नहीं। सो ऐसा ना करना। एंड अपनी एप्लीकेशन को यूनिक बनाने का ट्राई करना है, जैसे मैं आपको अब तक बूट कैंप जितने भी सेशन से बोलता आया हूँ, आप जो हो वही लिखो। जस्ट डोंट ट्राई टू बी लाइक प्रोफेशनल और हैवी वर्ड्स यूज करो, इतने ज्यादा हैवी हैवी की लगे कि ये ओवर ओवर हो रहा है। सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो आप, बट आप ऐसा लिखो जो आप कहना चाहते हो। आपको इवेंट अटेंड करना है, क्यों अटेंड करना है? जनरली क्वेश्चन आपकी एप्लीकेशन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, व्हाई डू यू वांट टू अटेंड दिस इवेंट? जैसे मैंने अभी आपको करके देखा था, उसमें भी यही लिखा था। तो आप क्यों करना चाहते हो? जो जेन्युइन रीजन है वो लिख दो। जैसे मेरा जेन्युइन रीजन ये होता है, मैं एक्सपर्ट से सीखना चाहता हूँ और नेटवर्क करना चाहता हूँ। इवेंट से हमको सीखने को कम मिलता है, नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा होता है। अगर आप ये सोचो कि इवेंट से आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा, तो नहीं, यूट्यूब से आपको उससे ज़्यादा मिलेगी। बट जो नेटवर्किंग होती है ना, वो इवेंट से बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप किसी इवेंट में जाओ, 20 लोगों से कनेक्शन मतलब इंटरेक्शन करो, उनमें से 10 लोगों से अच्छी खासी बातचीत करो, उनमें से फिर 5 लोगों से कनेक्ट करो, उनमें से 1 या 2 लोग आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो आपको क्या मिला? एक इवेंट से इतना सब कुछ मिल गया, आपको 1 या 2 अच्छे दोस्त मिल गए। तो आपको ये दोस्त बनाने आने चाहिए। आप ये दोस्त कैसे बना सकते हैं किसी को भी, लाइक किसी को भी, तो ये मैं कल के सेशन में बताऊंगा। लाइक मैं भी अभी अभी सीख रहा हूँ, पर फर्स्ट इवेंट के कंपैरिजन में अब तक मेरे को थोड़ा पता चल गया कि कैसे किसी से भी बात इनिशिएट कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं कल बताऊंगा। अपनी एप्लीकेशन को यूनिक रखो, एंड पैशन और एक्साइटमेंट होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, दैट कि अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन पढ़े, सपोज मैंने ये बूट कैंप करवाया है, हम हमारी पूरी टीम ने बूट कैंप करवाया, हमारे क्लब ने बूट कैंप करवाया, रजिस्ट्रेशन में अगर हम ये लिख देते, व्हाई डू यू वांट टू अटेंड दिस बूट कैंप, और ये इनवाइट ओनली होता, जिसमें मतलब जो सिलेक्टेड है वही अटेंड कर सकते हैं, अभी तो ये ओपन टू ऑल रखा था। तो मैं क्या देखता आपकी एप्लीकेशन में, दैट ये एक्साइटेड है कि नहीं, पैशन है कि नहीं, या ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए करा है, सर्टिफिकेट के लिए करा है इन्होंने। स्टार्टिंग में आपने देखा था 115 लोग आए थे, अब तक 50 रह गए, हो सकता है कल 40 रहे। तो जो 40% बचे हैं ना, उन्होंने मोस्टली सारे सेशंस अटेंड करे होंगे। सो यू आर पैशनेट, यू आर एक्साइटेड, दोज पीपल आर फॉर सर्टिफिकेट्स, और फॉर जस्ट रैंडम रजिस्टर कर दिया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन से पता चलना चाहिए पैशनेट हो आप, एक्साइटेड हो। और कैसे पता चलेगा? अगर आप जो आपके दिल में है वो लिखोगे, क्यों अटेंड करना चाहते हो डायरेक्ट लिख दो। फिर चाहे सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, हो गया बहुत अच्छी बात है, ना हुआ कोई बात नहीं, इवेंट्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दिया। और अर्ली, जितना जल्दी आप अप्लाई कर सको उतना ठीक है, बिकॉज एप्लीकेशन में ऐसे होती है, सिर्फ 100 सीट्स है, 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो स्टार्टिंग से इवेल्युएशन स्टार्ट होगी जिन्होंने स्टार्टिंग से अप्लाई करा था। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ कुछ पूरे अप्लाई पूरा मतलब देखते हैं कि कितनों ने अप्लाई करा, उसमें से जो बेस्ट 100 है वो सिलेक्ट करते हैं। बट सोचो, अगर स्टार्टिंग से वो सिलेक्ट करें और मतलब पहले 700 में से ही 100 सिलेक्ट कर लिए उन्होंने, सीट्स फुल हो गई, तो जो लास्ट के 300 बचे उन मतलब उनका तो चांस ही नहीं आया, चाहे उनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती। पर सोचो अगर आप उन 300 में से होते तो इसलिए जल्दी कोशिश करा करो अप्लाई करने की, और जल्दी मैंने बता दिया आपको कैसे कर सकते हो। सोशल मीडिया पे फॉलो करो, आपको मैंने बताया कॉमेडल पे ऐसी कम्युनिटीज़ को फॉलो करो, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा इवेंट हो रहा है, अप्लाई कर दो।
आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया, यूनिक कैसे रख सकते हो। सो दीज आर द की एलिमेंट्स, यही है और कुछ नहीं है। इंग्लिश चैट जीपीटी का यूज ना करना। मैं बातें रिपीट नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और लेवरेज, किसी भी इवेंट को लेवरेज कैसे कर सकते हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकते हो। आप इवेंट अटेंड कर रहे हो सकता है उसका कुछ टिकट अमाउंट हो 200 रुपीज़ है, प्लस आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ चुकी है। आप अपना टाइम लगा रहे हो, आप अपनी नींद खराब कर रहे हो। अगर आप दूर जा रहे हो कहीं पे ज़्यादा दूर, अ, आप दिल्ली में हो, आप जयपुर जा रहे हो, आप अहमदाबाद जा रहे हो, लेकिन जो इवेंट अटेंड करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा है, तो ठीक है। सो फिर आपको ROI उतना ही मिलना चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना आपने इनपुट दिया उतना इन आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है। तो कैप्चर करो, फोटोज बहुत खींचो स्पीकर्स के साथ, जिन लोगों से आप मिले उनके साथ। मेमोरीज मेमोरीज बनाओ, मेमोरीज बनती हैं इससे, फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, पर्सनल ब्रांड भी बनेगा। और जिन लोगों से आपने लाइक कैप्चर करी है फोटोज, उनसे कनेक्ट हो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, नंबर ले लो। अगर कोई लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ्रेंड बन जाता है आपका वहाँ पे, तो इंटरेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो। कैसे कर सकते हो, इंट्रोवर्ट हो नहीं पता कैसे करना है, कल बता दूंगा इसके बारे में, तो कल का सेशन अटेंड करना। हाँ, अगर आपको पता है तब भी देख लेना, बाकी आपके मर्जी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, कैप्चर करो जितनी ज़्यादा मेमोरीज आप कैप्चर कर सकते हो। फिर कैप्चर करने के बाद उसको पोस्ट करो लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। उन लोगों को टैग करो, स्पीकर्स को टैग करो। तो स्पीकर्स क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यस दिस पर्सन हैज़ अटेंडेड योर टॉक और ये आपसे मिला था। तो फिर अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहोगे तो देर आर हाई चांसेस वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और आगे जाके अगर आपको जॉब्स या कुछ भी चाहिए, तो स्पीकर की कंपनी में आप उनको बोल सकते हो दैट आई एम, मेरे को ये आता है, अपना रिज्यूमे भेज दो। और देर आर हाई चांसेस, क्योंकि आप स्पीकर से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, वो आपकी हेल्प कर देगा, बिकॉज बहुत लोग हेल्प कर देते हैं आजकल वर्ल्ड में। और कोई स्पीकर सेशन हो रहा है तो अगर कोई स्पीकर ने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर दो। मैंने देखे बहुत सारे ऐसे पूरे हॉल में 500 बच्चे होते हैं जो आंसर नहीं दे पाते, सिर्फ 8-10 बच्चे देते हैं। इवन मैं भी उनमें से हूँ जो नहीं दे पाता, बिकॉज अभी मेरे अंदर इतनी करेज नहीं आई। मैं गैदर कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे अगर आ जाएगी तो मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को अपने आप इतना कॉन्फिडेंस है। तो आप ऐसे बनो कि आप आंसर दे सकते हो अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। ये ना सोचो कि अगर आपका आंसर गलत है तो क्या हो गया, एटलीस्ट आपने पूछा तो सही। आप ये कह सकते हो कि 1000 लोगों में 10 लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है और उनमें से मैं एक हूँ, चाहे मेरे को मेरा आंसर सही है गलत, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू शोड योर कॉन्फिडेंस। आंसर दो। अगर स्पीकर कुछ पूछता है लाइक आस्क क्वेश्चंस, हैव यू एनी क्वेश्चंस, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, चाहे वो सिली से सिली है, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता मेरी लैंग्वेज में, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप स्पीकर से। स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है। उनको लगता है यस दिस पर्सन हैज एक्टिवली अटेंडेड, हमारा सेशन अटेंड करा उन्होंने और उनको समझ आया है। ये चीज समझ नहीं है और वो पूछना चाहते हैं तो वो बताते हैं। फॉलो अप करो, फॉलो अप इन द सेंस आपने इवेंट अटेंड कर लिया, उसके बाद जिन लोगों से आप मिले हैं, स्पीकर से मिले हैं, उनसे कनेक्ट करो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे। और वही लोग आपको, जैसे आप इवेंट्स अटेंड करते रहेंगे सेम लोग आपको सेम इवेंट्स पे मिलने लगेंगे। मेरे को बहुत लोग ऐसे मिले हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया था। स्पीकर मिले थे और कैमरामैन, निपुण नाम है उनका, वो मिले थे। सो ऐसे आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा। अब कल हमारा सेशन इसी के ऊपर होगा, नेटवर्क के ऊपर, उसमें भी बहुत कुछ बताना है। सारे सेशंस इंटर रिलेटेड हैं, अगर सारे सेशंस अब तक आपने पीछे वाले अटेंड करे होंगे तो आप बेटर समझ रहे होगे। अगर नहीं भी करे, जो लोग पहली बार करे हैं सेशन, पीछे के नहीं करे, कोई बात नहीं, तभी आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या होते हैं इवेंट अटेंड करने के। हम पैसा लगा रहे हैं, हम टाइम लगा रहे हैं, हम एनर्जी लगा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं क्या फायदा, पढ़ ले, प्लेसमेंट चाहिए, ये इवेंट में क्या रखा है, भाई उनको ये सब बताओ ये रखा है, वो खुद भेजेंगे बेटा जा। ठीक है, बिकॉज मेरे जो फादर हैं वो नहीं जाने देते, बोलते हैं क्या तू बार बार दिल्ली जाता है, बट मेरी जो मदर हैं वो, उनको पता है भाई सही है, इसलिए वो मेरे को जाने देते हैं। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुसा हूँ, तो कभी भी वो मेरे को बोलते हैं भाई इतना ना कर अगर अटेंड, ऐसे तो स्किल पे भी ध्यान देना। सो स्किल पे भी ध्यान देना आपने, इन सब में ज़्यादा नहीं घुसना। ओके। सो बेनिफिट्स क्या, आपका पर्सनल ब्रांड बनता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आप इवेंट में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, कैप्चर करोगे मेमोरीज, वो शेयर करोगे, तो पर्सनल ब्रांड बनेगा। लाइक दिस पर्सन एज एक्टिव, अगर वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है तो वो साइबर सिक्योरिटी के इवेंट अटेंड कर रहा है, तो एक्टिव है वो फील्ड में, वो स्किल में भी मतलब
बिलीव करता है, उसको स्किल भी आती है, प्लस उसको सॉफ्ट स्किल्स भी आती हैं, बिकॉज जो इवेंट में जाता है वो सॉफ्ट स्किल में कवर हो जाता है। एक तो वो सोशलाइजिंग में अच्छा हो जाएगा, आप सोशलाइजिंग में अच्छे हो जाओगे धीरे धीरे विद टाइम। आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी इंटरेक्शन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो जाएगी, आपका पोस्चर, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करने लगोगे लोगों को, लोग कैसे सोचते हैं, लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, ये सब। बिकॉज आपको मेरी बातों से लग रहा होगा ये सब मेरे को कैसे आया, इतने इतने लोगों से बात करके। मैंने ज़्यादा इवेंट्स अटेंड नहीं करे, पर जितने करे हैं ना, ये उतनी नॉलेज है। तो सोचो अगर आपने 10 इवेंट भी कर लिए तो आपको कितनी नॉलेज आ जाएगी। पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, कनेक्शंस बना सकते हो, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स बना सकते हैं, फ्रेंड्स ये मैं आपको कल बताऊंगा, बट बेनिफिट्स होता है, आपको अच्छे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपकी फील्ड के। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको जो आप करते हैं उनमें इंटरेस्ट है, वाइब मैच नहीं हो रही, आपको यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे। और फिर चाहे वो आप नॉर्थ में रहते हैं, वो साउथ में रहते हैं, तो क्या हो गया, आजकल ऑनलाइन सब कुछ चलता है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, अब देखो मैंने नीचे जॉब्स भी लिखा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। अभी मैं रिसेंट एक मीटअप पे गया था, वेब3 का था, चंडीगढ़ में हुआ था। हर सिटी में हो रहा है। उसका नाम था बेरा बैश, BERABASH, बेरा बैश। सिर्फ 12 अटेंडीज आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। पर जो स्पीकर था ना, वो कंपनी का डेवरल था, लाइक कम्युनिटी मैनेज कर रहा था। उसको इंटर्न्स चाहिए थे, तो उसने पूछ लिया यहाँ पे कोई फुल स्टैक डेवलपर है, एंड्रॉयड डेवलपर है, क्योंकि हम इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पे एक पर्सन था, वो हमारे कॉलेज का है, एंड ही इज़ अ सीनियर ऑफ माइन। सो वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे थे, एंड्रॉयड डेवलपर थे, ऑल्दो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पर वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया, जो स्पीकर थे उनका नाम प्रियांशु था। तो उन्होंने बोला भाई आप मेरे को लाइक अपना रिज्यूमे भेज देना, और नंबर एक्सचेंज हो गया। स्पीकर मतलब जो मेन थे, उन्होंने अप्रोच करा, कंपनी ने अप्रोच करा उनको, उन्होंने पूछा तक नहीं। तो ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाती हैं। मैंने सुना तो था इवेंट्स में ऐसा कुछ होता है, पर पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा था। लाइक अपॉर्चुनिटी खुद नहीं आएगी आपके पास, आपको नॉक करना पड़ेगा, आपको दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वो आपके पास खुद चल के नहीं आएगी, आपको उसके पास चल के जाना पड़ेगा। एंड मेमोरीज, आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट होती है, बिकॉज अगर आप मेरे सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा हर इवेंट से मेरी एक मेमोरी एसोसिएटेड है। नॉलेज मिलती है आपको कि आपकी फील्ड में क्या चल रहा है, करंट लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। और तो बहुत ज़्यादा नहीं कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो जाते उस फील्ड में, बट नॉलेज आपको मिलती है। और ट्रैवल भी हो जाता है, ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है। हैक दिस फॉल हैकेथॉन में जब हम गए थे, तो हैकेथॉन के बाद हम द्वारका गए थे, उसके बाद हम सोमनाथ गए थे। तो लाइक हमारा 3 दिन की हैकेथॉन थी, लेकिन वो पूरा 1 वीक में चला गया, और मैं 1 हफ्ते तक सोया नहीं था। तो ट्रैवल का ट्रैवल भी हो जाता है, अगर घर वाले नहीं जाने देते, बोलो मम्मी काम से जा रहा हूँ, उसके बाद घूम भी लूंगा, तो काम का काम हो गया, घूमने का घूमना हो गया। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट इतने ज़्यादा मैंने मेंशन नहीं करे। वो आप खुद एक्सप्लोर करोगे, आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग, एंड आज फोर्थ डे और फिर भी आप आए हो, और नाउ इट्स क्वेश्चंस टाइम। चलो क्वेश्चन लेते हैं सबके, किसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलो माइक ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, प्रायोरिटी मिलेगी, जो माइक ऑन करके पूछेगा उसका मैं पहले लूंगा। बट ये भी नहीं सारे ऐसे माइक ऑन करके पूछेंगे, हैंड रेस करना है सबसे पहले। और चैट में लिख सकते हो। और रुक, जो फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुके हैं, अमन ने फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया था। आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, मैं भी दोबारा शेयर कर देता हूँ फीडबैक फॉर्म। और लाइक मैंने ना आपके लिए स्पेशल एक लिस्ट बना रखी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट अभी देख लो, फीडबैक फॉर्म मैंने शेयर करा है, अ, अभी करा है। आप फीडबैक फॉर्म भर दो 1-2 मिनट्स लेके, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं आराम से। अभी भी लाइक देखा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी सेशन खत्म हो जाए, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस ले लूँगा। आप फीडबैक फॉर्म भर दो आराम से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओ हेलो कुमार भैया, कैसे हो? आप भी हो सेशन में?
लाइक मैंने अभी देखा आपको। वाओ। ये यार मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। ओ थैंक यू सो मच, आप आए हो लाइक। आई एम ऑनर्ड। अरे लाइक चलो आपको देख के कंटिन्यू करो तुम। बहुत खुश हो गया मैं। अरे नहीं यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अरे अच्छा। थैंक यू सो मच भैया। एवरीवन, कुमार भैया इज आर सीनियर लाइक सीनियर बहुत। मेरे से 3 इयर्स बड़े हैं और हमारे कॉलेज से ही पास आउट हुए हैं एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। आपने इनको देखा होगा कहीं ना कहीं, ये बहुत सेशंस में एज अ स्पीकर आते हैं एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, हम्बल पर्सन एंड हेल्पिंग पर्सन। एंड तभी मैंने बोला अगर ये हमारे सेशन में है सो वी आर ऑनर्ड। तो बहुत अच्छा कर रहे हो यार, और ये सारे पैटर्न जरूरी हैं एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में। जो 5 डेज का आप लोग कर रहे हो, मैं मतलब गो थ्रू करता हूँ आपके हमारे टाइम में नहीं हुआ था ऐसा कुछ, मैं सिंपल वर्क भैया हमें आपकी नहीं पता वॉइस था, हमने थोड़ी खुद से बिल्ड किया, हमने खुद से किया। वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है। हेलो हेलो, अभी सही हाँ जी, आप सही है। लाइक बाहर हो आप? है? हाँ मैं मेट्रो में हूँ, मैं ओके। रिटर्न लौटा ऑफिस से मेट्रो से अटेंड करे हो आप? ओ माय गॉड। वाओ। चलो कंटिन्यू करो तुम, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी, फिर हम कभी बात कर लेंगे। ओके ऑल द बेस्ट। ओके ओके। हेलो एवरीवन, फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ, तब तक आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं चैट में। एंड एवरीवन, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है सो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लूँगा मैं, बहुत जल्दी जल्दी। मैक्सिमम 8-10 तक मैक्सिमम हम मीटिंग ख़त्म कर देंगे, तब तक जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो एंड मैं जल्दी जल्दी लूँगा। एंड फीडबैक फॉर्म भर देना। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर IO एक्सटेंडेड। ओ वाओ कलश, थैंक यू। अमन यादव वॉज दैट द सेम फॉर्म? हाँ, अमन ने सेम फॉर्म शेयर करा था जो मैंने करा है। दिव्या राणा says if we are just beginners and like our skills are not that much developed, should we still attend them? अरे, इवेंट्स अटेंड करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत थोड़ी है। आप इवेंट्स अटेंड करते हो, वहाँ से आपको स्किल्स सीखने को मिलते हैं। आप स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजर से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो अगर वो आपकी फील्ड के है। सर मैम, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को अभी पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बताओ आपके एक्सपीरियंस में लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखकर मुझे क्या करना चाहिए, और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप जाओ तो सही, इसमें स्किल्स का कुछ मैटर नहीं है। कुमार भैया लिखते हैं लेट्स मीट इन IO एक्सटेंडेड। अरे भैया, मेरा वो अप्रूवल नहीं हो पाया। मेरे को लेट पता चला था इसके बारे में। तो एप्लीकेशन क्लोज होगी। हाँ रजिस्टर नहीं किया है? रजिस्टर नहीं, मेरे को लेट पता चला था इसकी एप्लीकेशन क्लोज होगी थी। इसीलिए। बट कोई बात नहीं, मैं आता रहूँगा, आप भी वहीं पे हो, हम भी वहीं पे हैं, ज़रूर मिलेंगे। तो देख के तो मोटिवेशन है। ओके। वारुणी सेज कैन यू शेयर योर मीडियम प्रोफाइल इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप? अरे मीडियम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज आप लोगों ने सेशन अटेंड करा है, तो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ऐसे सबके साथ क्या ही करना। दोज हु आर इंटरेस्टेड उन्हीं के साथ करूँगा ना। अभी कर दे तो वारुणी, आप क्लिक करके रख सकते हैं, सेव हो जाएंगी। और किसी का क्वेश्चन है पूछ लो एवरीवन। रुको, मैं अपनी मीडियम प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, जिसको पढ़ना है वो आर्टिकल्स पढ़ लेना। Everyone, any kind of questions that you have? Because
Varuni says thank you so much, Varuni. हर्षित, हाउ कैन आई बिल्ड माई ओन कम्युनिटी? ओके, इस पर तो मैं एक गाइड लिख रहा हूँ, हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन कम्युनिटी। जब वो गाइड कंप्लीट हो जाएगी ना तो पता चल जाएगा आपको। टाइम लगेगा मेरे को वो लिखने में, अ, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने पड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। कैसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। आप ये बताओ ना कैसी करना चाहते हो। Give me more details. Shivanshu, I have registered IO Extended 3 in Dehradun and I also got tickets. Oh wow, Shivanshu, that's great. किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है? मानिक टेल देम सो कि मतलब इनके लिए ही माइक हमने अनम्यूट किया है तो ये बोल के भी कर सकते हैं। यस यस श्योर। अगर अमन बोल रहे हैं तो आपको तो बोलना चाहिए ना। लाइक आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, हमने आपके लिए माइक ऑन रखा है। माइक ऑन करके बोलोगे मेरे को अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं बोलेगा या कोई क्वेश्चन नहीं है, सो एंड करते हैं इस मीटिंग को। 8:10 का मैक्सिमम टाइम था, बट अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स। शिवांशु, यस शिवांशु, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। I have registered the membership form of Outdefine CGC Club. तो ऐसे वो आपने बोला था ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, तो फिर उसमें कब ज्वाइन होगा? उसमें ये बूट अभी ना मैं बूट कैंप का देख रहा हूँ सब कुछ, तो बहुत टाइम नहीं मिलता। उसमें मेरे को देखना पड़ेगा, मैं आपको कर दूंगा 5 जुलाई के बाद। अभी बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, अनऑफिशियल में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं चल रही, तो अभी जितना हम एक्टिव यहाँ पे वहाँ पे नहीं है। तो आप हो जाओगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है वो हो जाएंगे अनऑफिशियल में, दैट्स माय कमिटमेंट। वो फॉर्म इसलिए रखा है। और अगर कोई भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, हो जाना। बिकॉज इन फ्यूचर आई थिंक हम ऐसे वीकली कम्युनिटी कॉल्स रखा करेंगे जहाँ पे कोई भी आ सकता है, आधे आधे घंटे ऐसी बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो उससे आपको इंटरेक्ट करने को मिलेगा लोगों से। वहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि 50-50 100 लोग होंगे, वहाँ पर वही सीरियस लोग होंगे, 4-5 या जितने आना चाहते हैं। वहाँ पे अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है तो नो लिख दो चैट सेक्शन में, सो मेरे को पता चल जाएगा। आयना से ना, कलश ना, अनूप नो, दैट्स ग्रेट। मतलब सब, मतलब इतना अच्छे से समझा दिया क्या मैंने? मेरे को यकीन नहीं हो रहा। रोहित, नो 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 नो। वारुणी नो, नमन नो। रोहित क्लैपिंग, थैंक यू सो मच रोहित। दिव्या नो। ऑल डाउट्स क्लियर। ओशो सर थैंक यू सो मच। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो सबके हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, दिव्या सेज। एंड दिव्या कीप गोइंग, आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है आपने आज के सेशन के बारे में, अभी ज़रूर लिखना। ऑल्दो मैंने अभी कमेंट नहीं करा, मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, मैं कर दूंगा। अनु थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। शिवांशु, यस यस आस्क। ऑल्सो एक और चीज वो पोस्टर में था कि वॉलेंटियर कैसे करे, तो वो नहीं बताया आपने। वॉलेंटियर कैसे करें? वॉलेंटियर के लिए भी फॉर्म निकलते हैं सेम। देखो जैसे इवेंट में रजिस्टर करने के लिए फॉर्म निकलते हैं ना, वैसे वॉलेंटियर करने के लिए भी फॉर्म निकलते हैं। सेम उसमें वॉलेंटियर आप जैसे सोशल मीडिया हेड का आ जाता है, तो लाइक आप सोशल मीडिया मैनेज करना पड़ता है, या मार्केटिंग का आ जाता है, तो मतलब आपको जो इवेंट है उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो बस उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, और फिर वो आपसे प्रूफ ऑफ वर्क मांगते हैं कुछ कुछ बड़े लेवल के इवेंट्स, तो आप छोटे लेवल के इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई वॉलंटियर आता है, और करते जाइए। मैंने बहुत बहुत वॉलंटियर फॉर्म में अप्लाई करा, और मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ था अभी पीछे कॉटलिन कॉन्फ्रेंस में। सो ऐसे ही है, उसकी भी एप्लीकेशन सेम है जैसे हम रजिस्ट्रेशन अटेंडी की डालते हैं, बस उसमें वो प्रूफ ऑफ वर्क मांगते हैं जिस रोल के लिए हमने वॉलंटियर करना है। ओके शिवांशु, ग्रेट। सो मानिक आज तो नंबर काफी मतलब इंक्रीज हुआ है हमारा कल से। कितना, लाइक मैंने देखा नहीं।
मीन्स लास्ट में भी कल लास्ट तक वो भी हमने कल शायद सेशन काफ़ी जल्दी कर दिया था, तो लास्ट 20 to 30 स्टूडेंट्स थे, तो आज लास्ट तक 35 to 40 स्टूडेंट्स हैं। तो ग्रेट कल का सेशन तो लास्ट है हमारा बूट कैंप का, तो वो अमन, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी काफ़ी तरफ से अमेजिंग होने नेटवर्क वाला है। इशू है। सो हाँ, मेरी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके ओके ओके, ग्रेट एवरीवन, आप आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिव्या सेज थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, आई रियली फील मोटिवेटेड आफ्टर अटेंडिंग योर सेशन। चलो चलो थोड़ा तुमको कुछ और बता देता हूँ। मैंने 8:10 का टाइम दिया था, 8:10 पे मैक्सिमम रखता हूँ। कुछ लिस्ट बनाई थी, तुम्हारे लिए बनाई थी। लाइक जब मैं मीटिंग में 20 मिनट्स पहले आ गया था, तो मैं यही बना रहा था, तुमको बताऊंगा। इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स कोई भी हो सकता है डिज़ाइन फील्ड में, वेब 3 डेवलपर, फील्ड बेस्ड, साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने बता दिया। कम्युनिटीज़ बता दी तुमको, मूविंग स्टार्स, हाँ गर्ल्स इन टेक। तो ये मैंने ना एक छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट कह सकते हैं करी है गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हमारे कॉलेज में या गर्ल्स हैं, वो टेक से रिलेटेड इतना नहीं पता उनको, लाइक उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना टेक में, लाइक वन कांट इमेजिन। तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली शेयर करता रहता हूँ, अभी तो मैं ही करता हूँ, बट स्टिल अगर कोई और करना चाहे तो कर सकता है। तो वो ऐसे मैं लिंक नहीं दे सकता व्हाट्सएप का, बिकॉज सारे ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, बिकॉज मैं चाहता हूँ इंटरेस्टेड लोग ही आए, तो व्हाट्सएप पर डीएम कर देना मेरे को, मैं लिंक ऐसे स्पेसिफिकली आपको ही दूंगा। ऐसे मैं पब्लिक लिंक नहीं करना चाहता उस चीज़ का। ओके, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है टेक कम्युनिटी। दैट्स इट। एंड यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस, पॉपुलर इवेंट्स के नाम लिखे हैं मैंने, इनकी लिस्ट मैं भेज दूंगा। रिएक्ट कॉन्फ्रेंस, जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस, फ्लटर कॉन्फ्रेंस, क्यूब कॉन, क्लाउड कंप्यूटिंग जो डेवऑप्स में है, गिटअप कॉन्स्टेलेशन अभी बैंगलोर में हुई थी, अगले साल दोबारा होगी, हर साल होते हैं। एनजी इंडिया जो एंगुलर में काम करते हैं, लारा कौन होती है, गिटअप फील्ड डे जो अभी आने वाला है, उसकी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है पर अगले साल दोबारा आएगा। डेव फेस्ट आने वाले हैं, हर सिटी में होंगे, उसमें ज़रूर जाना, आई हाईली रिकमेंड। गूगल आईओ एक्सटेंडेड होते हैं, आईडब्ल्यूडी होता है। आईडब्ल्यूडी की कहानी मैं सुना नहीं पाया शिवांशु, वो फिर कभी सुनाएंगे, बिकॉज टाइम नहीं है अभी हमारे पास, सो सॉरी। वेब थ्री कॉन्फ इंडिया ये गोवा में होने वाली है, इसके लिए मैं एज अ वॉलेंटियर सिलेक्ट हो चुका हूँ, अभी देखते हैं इनके क्या काम है, तो वो देखना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है तो नलकॉन, बिसाइड कॉन गोवा में होती है ये, और सोलाना हैकर हाउस आई थिंक बैंगलोर में होता है, और अभी वेस्ट बंगाल या मुंबई में हो रहा है। तो ये पॉपुलर इवेंट्स के नाम बताया मैंने, और बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो सर्च करते रहिए, जैसे मैंने आपको बताया उससे पता चल जाएगा, और मैं इसकी लिस्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। अब इस मीटिंग को एंड करते हैं, और कल हमारा आखिरी सेशन होगा इस बूट कैंप का। ठीक है, हमारा आखिरी सेशन नहीं, इस बूट कैंप का आखिरी सेशन होगा। हमने तो बहुत सारे सेशन लेने हैं, आपने बहुत सारे सेशन लेने हैं, हो सकता है कल को आप सेशंस लें, बिकॉज यू आर रियली एक्साइटेड एंड पैशनेट। शिवांशु बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। So okay, Osho says thank you sir, love you 3000. Osho love you 3000, and everyone love you 3000, and okay great. So मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, आप लीव कर सकते हैं। आई होप फीडबैक फॉर्म सबने फिल कर दिया होगा, नहीं करा तो कर देना चाहिए था। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल ज़रूर आना, कल मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।